अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं मंथ ऑफ जनवरी से। जनवरी और फरवरी ये 2 महीने कैंसेरियंस वालों के लिए इस एतबार से बहुत खूबसूरत हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, वहम वसवसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी तौर पे इनके कॉन्फिडेंस को कम करती हैं, वो इनकी ज़िंदगी में इन 2 महीनों में कम होना शुरू होंगे। क्योंकि 2026 अगर हम देखें तो इसका जो मुफरत नंबर है ये बनता है 1 नंबर, और 1 नंबर रिलेट करता है सन को, और सन रूल कर रहा है कैंसेरियंस के पैसे को। तो इस एतबार से पैसा, फाइनेंस, इज़्ज़त और रुतबे के एतबार से कैंसेरियंस के लिए ये साल की इब्तदा से ही चीज़ें बहुत खूबसूरत होंगी। अच्छा, अब इन्हीं 2 महीनों में जहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जी से अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बाहर निकालेंगे, वहीं पे इब्तदाई तौर के ऊपर ही जनवरी के स्टार्टिंग में ही 4 बहुत ही मेजर प्लैनेट जो हैं वो इनके जायचे के छठे घर में इज्तिमा कर रहे हैं। अच्छा। इसमें सन है, मार्स है, वीनस है और मरकरी है। अब छठे घर में इन 4 अहम सितारों का जमा होना और फिर मुकाबले की नज़र इनकी जुपिटर के साथ बनना इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है कि इब्तदा से ही इनके काम की जगह के ऊपर इनको थोड़ी सी ज़्यादा मसरूफियत होंगी, काम की जगह के ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी, इनको वो चीज़ें भी करनी पड़ सकती हैं जो कि ये आम रूटीन में नहीं कर रहे। अच्छा। तो इब्तदा से ही ये अपनी ज़िंदगी में वो क्वालिटीज़ इन्हेंस्ड कर लेंगे जिसकी इनको अगले आने वाले टेन्योर पे ज़रूरत पड़ेगी। इब्तदा से ही ये अपनी पर्सनालिटी को प्रूव कर लेंगे लोगों की नज़रों में, जिस वजह से इर्द गिर्द का जितना भी माहौल है, चाहे इनके कोवर्कर्स हों, चाहे कोलीग हों, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे दोस्त हों, हर शख्स की नज़रों में इनकी पर्सनालिटी उजागर होगी कि इनके अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी हाल में अपने एनर्जी को, अपनी पर्सनालिटी को और अपने काम की प्रोडक्टिविटी को ये प्रूव करने की अहलियत रखते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ इनको मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी 2 महीनों में हासिल हो जाएगी। सेकंड चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये भी है कि मंथ ऑफ फरवरी जो है वो इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अज़दवाजी मुश्किलात को ख़त्म करेगा, क्योंकि 7वें घर में एंटर हो जाएगा इनका जो मार्स, और वहाँ पे उसकी शर्फी डिग्रीज होंगी। तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि पहले ही 2 महीनों में ये अपने इज़्ज़त, करियर, कारोबार, रुतबे में फरवरी के महीने में मज़ीद बढ़ावा भी देखेंगे, अज़दवाजी मुश्किलात का ख़ात्मा भी महसूस करेंगे, और अपने ख़ास मकासद को लेके जो कि इनके काम से हो, बिज़नेस से हो, अपनी इज़्ज़त की ग्रोथ से हो, या किसी ऐसे काम से हो जो कि फ़लाही तौर पे है, उसको किसी शख्स के साथ या किसी फ़र्द के अलावा किसी तंजीम के साथ ये लोग लिंक्ड करेंगे, और वो असबाब भी इनकी ज़िंदगी में मिलेंगे कि ये मुश्तरका तौर के ऊपर मिल के लोगों के साथ काम कर सकें। ठीक है। तो ये सलाहियत भी इनकी ज़िंदगी में नज़र आती है। इसके बाद हम देखें तो माह फरवरी के इख्तिताम पे और मार्च के पहले हफ्ते में 2 ग्रहण आ रहे हैं, कमरी और शमसी। ये 2 ग्रहण जो हैं वो इस चीज़ की इंडिकेशन भी है कि मार्च का महीना जब शुरू होगा तो मार्च महीने की इब्तदा से पहले पहले इनको अपनी ज़िंदगी में अपनी फाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान कर लेना चाहिए। कि इन्होंने मार्च में अपने पैसे से जुड़ी हुई जो भी ख्वाहिश है, पैसे से जुड़ी हुई जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, पैसे से जुड़े हुए जो भी लेन देन के मामलात हैं, वो इनको मार्च के महीने के शुरू होने से पहले पहले प्लान कर लेने चाहिए। ठीक है। लिखत पढ़त में नहीं है तो उनको लिख लेना चाहिए, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना चाहिए। मतलब हर चीज़ तहरीरी तौर पे करें, कतई तौर पे उसको ज़ुबानी ना लेके चलें। ये चीज़ अगर ये फरवरी के महीने के इख्तिताम से पहले कर लेते हैं तो मार्च का महीना इनकी ज़िंदगी में मसाइल, परेशानी, मुश्किलात को कम रखेगा। ग्रहण के असरात इनको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशली तौर के ऊपर प्लानिंग्स इनके पास पहले से मौजूद रहेंगी, और पैसे का हाकिम सितारा भी इनकी ज़िंदगी में कमज़ोर कैफियत से निकल चुका होगा। तो इस एतबार से ज़िंदगी में चीज़ें निस्बतन थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगी अगर सिर्फ पैसे की प्लानिंग हो। फिर मार्च का महीना जो है वो इनकी ज़िंदगी में इख्तितामी मराहिल में, और अप्रैल का महीना मुकम्मल इनकी ज़िंदगी में इनकी इज़्ज़त को मज़ीद और ज़्यादा 4 चांद लगाएगा, क्योंकि पैसे का हाकिम इनके जायचे के 10वें घर में, करियर के घर में, इज़्ज़त के घर में अपनी शर्फी डिग्रीज पे आएगा। नरोज़ की इब्तिदा भी होगी, और यूनानी सिस्टम पे देखें तो 20 मार्च को, वैदिक सिस्टम पे देखें तो अप्रैल के महीने में। तो नरोज़ की इब्तिदा भी मंथ ऑफ मार्च का इख्तिताम और अप्रैल का पूरा महीना इनकी ज़िंदगी में अपने काम, अपने करियर, अपने कारोबार को किसी नई जहत में लेके जाने के लिए, नई डायरेक्शन देने के लिए, नया हौसला शामिल करने के लिए, नई प्लानिंग्स ऐड ऑन करने के लिए, कुछ पुरानी फरसूदा जो रवायात हैं, जहाँ कुछ इनकी जो ज़िंदगी में चीज़ें करियर से जुड़ी हुई चल रही हैं उनको ख़त्म करके कुछ नई चीज़ों को रिफॉर्म्स देने के लिए ये 1.5 महीना इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा।
15 अप्रैल के मार्च के बाद से अप्रैल के अख्ताम तक, इस 1.5 महीने के अंदर अंदर ये लोगों की नज़रों में अपनी गुमशुदा साख जो है ये बहाल कर लेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा ख्वाहिश कर रहे हैं जो कि रूहानी सफ़र की है, उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं कोशिश करने से। कोई ऐसी चीज़ जो कि हसूल तलीम की है, उसमें ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि इनकी ज़िंदगी में घर की तमीर या घर को बनाने की है, उससे ये मुमकिन तौर के ऊपर कुछ बेहतर असबाब हासिल कर सकते हैं। तो ये टेन्योर इनका पहले 4 महीनों का है, अप्रैल तक। अब मई का महीना जैसे ही स्टार्ट होगा, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत खूबसूरत महीने हैं कि 12 साल के बाद मंथ ऑफ मई के एंड से जुपिटर जो है वो इनके जायचे के पहले घर में असेंडेंट में अपनी शर्फी बुर्ज में आ जाएगा। ठीक है। 22 जून से लेकर 27 जून तक इसको यहाँ पे शर्फी दर्जात होंगे। अगस्त भी यहीं पे है, सितंबर भी यहीं पे है, लेकिन हम चूँकि अभी डिस्कस कर रहे हैं मई, जून, जुलाई, तो ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत खूबसूरत महीने हैं कि ऐसे कंसीडेंस लोग जो कि गैर शादीशुदा हैं, शादी की ख्वाहिश रखते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में 3 महीनों के अंदर कोशिश करने से असबाब बनेंगे कि इनकी नसीब कुशाई हो जाए, इनकी शादी हो जाए। मुमकिन तौर के ऊपर यहाँ से जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनके 5वें घर पे, 7वें घर पे, इनके 9वें घर के ऊपर, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस टेन्योर में ये हसूल तलीम के लिए, हसूल सफ़र के लिए, हसूल रोज़गार के लिए या फिर किसी रूहानी मकसद के लिए अब्रॉड इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। इस एतबार से ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्हीं 3 महीनों में जो कि एंड ऑफ मई, जून, जुलाई, इन 3 ही महीनों में ये अपनी ज़िंदगी में अगर कोई इनाम या लॉटरी टिकट वगैरह ख़रीद कर रखें, उसके लगने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। ये 3 महीने इस एतबार से बहुत पॉजिटिव हैं और इन्हीं 3 महीनों में ये अपनी सोच में हर तरह का डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, प्रॉब्लम्स, इसको भी कंट्रोल करके ख़त्म कर लेंगे। इनकी सोच में पॉजिटिविटी होगी, इनकी ज़ात लोगों के लिए बड़ी पोलाइट भी रहेगी, हेल्पफुल भी रहेगी और ये कहीं ना कहीं पे किसी फलाही कामों की तरफ भी माइल रहेंगे। अच्छा। किसी रूहानी मकसद को लेके ये बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस भी होंगे सफ़र के बारे में, या ये अपनी एक इंटरनल जर्नी जो है, अपनी रूहानियत की कोई मनाजिल जो हैं वो स्पिरिचुअली तौर के ऊपर तय करते हुए नज़र आते हैं। किसी वज़ाइफ की शक्ल में, रूहानी चिल्लाकशी की शक्ल में, या इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सोहबत होगी जो कि बुज़ुर्गों की हो, किसी रूहानी शख्सियत की हो। तो ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत अच्छे हैं। फिर इसके बाद जुपिटर की डायरेक्टली 7वीं नज़र पड़ रही है इनके 7वें घर पे, और ये इस एतबार से भी बहुत खूबसूरत है कि जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी में अज़दवाजी राहत का आ जाना, मैरिटल लाइफ में सुख का आ जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अगर कोई तलखी है, कोई दूरी है, कोई डिस्टेंस है, तो इन्हीं 3 महीनों के अंदर चीज़ों को अगर किसी तौर पे ये पैचअप की शक्ल में लेके जाना चाहें तो उसमें भी इनको कामयाबी मिल सकती है। अब इसके बाद हम आते हैं अगस्त, सितंबर। अगस्त और सितंबर के ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें इनको ये असबाब मिलेंगे कि ये अपने काम को, करियर को मज़ीद ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें। अच्छा। इनकी ज़िंदगी में ये असबाब मिलेंगे कि ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ नए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रह सकें। इनकी ज़िंदगी में ये असबाब मिलेंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने हल्का अहबाब में ग्रोथ हासिल करें, कुछ नए अफराद शामिल हों और अपने घर के माहौल को खुशबख्ती के अलावा घर की तमीर से जुड़ी हुई ख्वाहिश को भी पूरा करें। सितंबर का इख्तिताम जो है वो थोड़ा सा इनके लिए एहतियात वाला होगा क्योंकि ग्रहण आ रहे हैं दोबारा। तो सितंबर के इख्तितामी और अक्टूबर के पहले हफ्ते में इनको किसी नए फाइनेंशियली तौर के ऊपर एडवेंचर को नहीं करना चाहिए। इस बारे में इनको थोड़ी सी केयर करनी है और ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए इनको नमाज आयात भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जब मुश्तरी चेंज करेगा अपनी पोजीशन और वो चला जाएगा इनके पैसे की घर में। अच्छा। अब जुपिटर 12 साल के बाद इनके खाने माल में एंटर हो रहा है, गो के उसकी डिग्रीज अभी इनिशियल होंगी, लेकिन वहाँ से वो बहुत अच्छी नज़र से इनके 8वें घर को भी देखेगा, इनके जायचे के 10वें घर को भी देखेगा और इनके जायचे के 6ठे घर को भी देखेगा, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ऐसे अफराद जो कि अपनी ज़िंदगी में माली अरूज हासिल करना चाहते हैं और उनका कैंसर जो है वो बुर्ज सरतान है। क्या बात है। तो साल 2026 के जो आखिरी 3 महीने हैं इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर अरूज की तरफ चीज़ों को ले जाए। जो ये मेहनत करते चले आ रहे थे, जो ये स्ट्रगल कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट मिलने का जो टाइम है वो आखिरी 3 महीनों का है 2026 में। फिर उसके बाद यहाँ से अच्छी नज़र का होना, इनको लोगों की नज़रों में इज़्ज़त बढ़ना, वक़्त बढ़ना, कुछ नए रोज़गार के मौके मिलना, मुलाजमत को चेंज करने के हसूल में कामयाबी मिल जाना या हसूल मुलाजमत में कामयाबी मिलना या फिर प्रमोशन मिल जाना,
सेकेंडली दौर के ऊपर विरासती झगड़ों का ख़त्म होना, कोर्ट कचहरी कानूनी मसाइल में हासदीन का ज़ेर होना और वहाँ से रिस्पेक्ट मिलना। फिर उसके बाद अगर इनका कोई विरासती मसला है, कोई लड़ाई झगड़ा है या किसी जगह के ऊपर कोई पेमेंट्स फंसी हैं, कोई डूबी रकमें हैं, वहाँ से तकाजा करने से पैसे रिकवर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 महीने आखिरी इस एतबार से बड़े खूबसूरत होंगे। फिर उसके बाद देखा जाए तो इन्हीं 3 महीनों में ऐसे अफराद भी जो कि शादीशुदा हैं और औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो सेकंड हाउस में जुपिटर का आना औलाद की नेमत के हसूल के लिए भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, कि फैमिली में इजाफा करवा सकता है। तो इनकी ज़िंदगी में आखिरी 3 महीने इस एतबार से भी अच्छे हैं कि अगर ये कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला के हजूर दुआ करें, तो अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत जो है वो भी अता करेगा। तो इस एतबार से ये पूरे 12 के 12 महीनों का सिनेरियो है जो कि मंथ वाइज है और कैंसेरियंस के लिए। अब इस पूरे साल में जो इनके लिए सदका निकलता है कि जब कभी इनको लगे कि ये थोड़ा सा कामों में रुकावटें हैं, परेशानी है या बदनज़री है या चीज़ें उस तरह नहीं हो पा रही जैसा ये करना चाह रहे थे, तो इनको सदका जो देना है वो इनका होगा वेडनेसडे वाले दिन, सब्ज़ रंग की चीज़ का, जिसमें कोई सब्ज़ी ले लें, कोई सब्ज़ दाल ले लें, कोई सब्ज़ रंग का कपड़ा ले लें, हस्बे तौफीक लेके किसी करीब मुस्तहिक को दे दें, तो इससे इनके मसाइल काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कंट्रोल रहेंगे।